कुछ लोगों को पिज़्ज़ा देखते ही भूख लग जाती है और मज़े की बात यह है कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। और अगर घर का बना हुआ पिज़्ज़ा मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिकन क्रीमी पिज़्ज़ा। घर में पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी टेक्निक जिससे मार्केट से भी बढ़िया पिज़्ज़ा घर में बनेगा। परफेक्ट तरीका जो कि जर्नली लोग नहीं बताते, आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चिकन क्रीमी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमेशा की तरह पहले मैं डो गूंद कर तैयार कर लूँगी। अच्छा, जब भी पिज़्ज़ा बनाने का सोच रहे हो ना, पहले डो बना कर रख लिया करें क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम लगता है फूलने में। 2 कप के बराबर मैंने ले लिया है मैदा। अगर वज़न में देखें तो मैदा है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के बराबर। अब इस मैदे में डालूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून चीनी। रेगुलर वाइट शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी को पीस कर डालें या दानेदार डालें, ये आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। पिज़्ज़ा बेस का मेन इंग्रेडिएंट होता है ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट भी इसे कहा जाता है। हर सुपर स्टोर से, किसी भी मार्ट से या फिर करियाना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। तो 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ईस्ट ऐड कर दी है। मैं आपको रैपर भी दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको ये ईस्ट मिलेगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, जिससे 2 टेबलस्पून मैंने अभी डाल दिया है। 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल बचा कर रख लें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। ना अंडा डालेंगे, ना गर्म दूध ऐड होगा और ना ही मिल्क पाउडर शामिल होगा। तो आप लोगों से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं शेयर करूंगी ऐसी डो जो पिज़्ज़ा बेस के लिए बेहतरीन रहेगी, जालीदार बनेगी, फूली फूली सी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीम गर्म पानी डालें और आटे को या डो को इकट्ठा करते जाएं। पिज़्ज़ा डो की इस आसान और सिंपल सी रेसिपी को आप सेव कर लें, चाहे तो डायरी में लिख कर रख लें, क्योंकि बेकिंग में जब हम पिज़्ज़ा डो का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी। आसान भी है और इसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। चलें जी, आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब जो 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल बचा कर रखा हुआ था ना, उसे डालेंगे और हल्के हाथ से मुक्की लगाते हुए आटे को नीट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। असल में जो हमने इसमें दानेदार चीनी और ईस्ट डाली है वो अच्छे तरीके से आटे में मिक्स हो जानी चाहिए, घुल जानी चाहिए। तो 2 से 3 मरतबा मैं इस तरीके से मुक्की लगाते हुए आटे को नीट करूँगी और फिर इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। आजकल अच्छी खासी गर्मियाँ हैं, 1 घंटे में डो अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अगर ये रेसिपी आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। चलें जी, डो की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, नॉर्मल रूटीन में है। कवर लगाएंगे और इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। चिकन क्रीमी पिज़्ज़ा बनाने के लिए 1 पाव के बराबर मेरे पास है चिकन, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, इससे एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा जो पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगा। तो चिकन में मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे जायका डालें, मैंने ½ टीस्पून डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी चिकन में ऐड कर देंगे, मैरिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। अच्छा, चिकन में मैं दही भी शामिल करूंगी, तो तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के इसमें दही डालें। दही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम तिक्का स्टाइल। लेमन जूस भी डालेंगे, 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करें। चलें जी, यही मिर्च मसाले थे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे, दही की गुठलियों को ख़त्म कर दें और बस चिकन को मैरिनेट कर दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट काफ़ी रहेंगे, चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चलें जी, इसे तो ढक देते हैं एक साइड पर। अब पिज़्ज़ा के लिए मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सॉस है। तो इसके लिए आपको आधा कप के बराबर चाहिए होगा मायोनीज़। एक बोल में ऐड कर दें, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी सादा केचप के। आप इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, मैं सादा केचप डाल रही हूँ। क्रीम का इस्तेमाल करूँगी मैं आधा कप के बराबर, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, टेट्रा पैक की क्रीम, और शामिल कर दें।
अब सॉस की हल्की फुल्की सीजनिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी नमक, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। मायो भी ऑलरेडी नमकीन होती है। हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च, जिसे फ्रेश कूट कर डालेंगे ना तो टेस्ट बढ़ जाएगा। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें चिकन पाउडर, ये लाजमी जाएगा सॉस को बेहद मज़े का बनाने के लिए। तो पिज़्ज़ा सॉस में मैं इस्तेमाल करूँगी मिक्स्ड हर्ब। आप लोगों के पास अगर ऑरिगेनो है तो आप ऑरिगेनो डाल दें 1 टीस्पून के करीब। बस ये अच्छे तरीके से सॉस में ये सारी चीज़ें मिक्स करें। इस सॉस का इस्तेमाल मैं पिज़्ज़ा बेस में भी करने वाली हूँ और एज आ पिज़्ज़ा डिप भी इसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार सॉस बनेगी इंशाल्लाह। तो सारी चीज़ों को मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। अब चिकन बना लेते हैं। तो फ्राइंग पैन को गरम करें। चिकन जो ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। अब जिस बर्तन में हमने मैरिनेशन की थी उसी बोल में डालेंगे आधा कप के करीब पानी और चिकन में ऐड कर देंगे। मिक्स करें, फ्लेम को ऑन करें और चिकन को कवर लगाकर पकाएं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको चिकन की कंडीशन चेक करवा दूंगी। छोटे छोटे चिकन के पीसेस हैं, इन्हें गलने में देरी कितनी लगती है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब आप लोग देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी ग्रेवी अभी भी बाकी है और इसी ग्रेवी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। ये ग्रेवी बोटियों पर चिपक जाएगी। चटपटा मसालेदार सा चिकन बनकर रेडी है। इसे भी एक साइड पर रख दें। पिज़्ज़ा पैन ले लें और इसे अच्छे तरीके से ऑयल या घी की मदद से ग्रीस करें और इसे भी एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं डो की तरफ। तो डो को रखे हुए तकरीबन 1.25 घंटा गुजर चुका है। आप लोग ज़रा चेक करें, ये डबल ट्रिपल हो चुकी है। माशाल्लाह से परफेक्ट जाली बनी है। आप देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट डो की निशानी है। तो बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से जो एयर डो में भर गई है ना उसे निकाल लें। डो को एक दफ़ा दोबारा से नीट कर लें और इसे लेके आएँ किचन काउंटर पर। हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी ताकि ये डो नीचे ना चिपके। हाथों की मदद से हल्का सा डो को फैलाते जाएं और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लें। मैं हाथों की मदद से फैला रही हूँ, आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसे फैला सकते हैं। तो बड़ी सी रोटी मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। हल्का सा बेलन की मदद से इसे इवन कर लें। अब देखिए, रोटी को फोल्ड करें और रोटी को उठा लें। अब इस डो को हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पैन में जो कि हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। बहुत ही आसानी से इस तरीके से इस पर ये सेट हो जाएगी। किनारों को हल्का हल्का प्रेस करते रहें और एक शेप बना लें। अब हमने जो सॉस बना कर रखी हुई थी ना, उसे हमने डाल दिया है पाइपिंग बैग में। तब उसी सॉस का इस्तेमाल मैं कॉर्नर पर कर रही हूँ। क्या होता है, बच्चे पिज़्ज़ा तो खा लेते हैं, कॉर्नर्स फेंक देते हैं। इस तरीके से कॉर्नर्स में भी फिलिंग करेंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस इस तरीके से मैंने कॉर्नर्स को फोल्ड कर लिया है। एक शेप भी बन गई है और अच्छी सी लुक भी आ रही है। कांटे की मदद से पिज़्ज़ा को प्रिक कर लें और अब जो सॉस बच गई है उसको इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे तरीके से फैला दें। अच्छी लेयर लगानी है आप लोगों ने। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो अगर इस आसान सी रेसिपी को देखने के बाद भी पिज़्ज़ा अगर आप घर में नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने बहुत ही ईजी कर दिया है। अब देखिए, सॉस को मैंने फैला दिया। अब इस पर डालेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा दें। चीज़ के ऊपर लगाएंगे चिकन के क्यूब्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब आ जाती है सब्जियों की बारी। तो सब्जियों में मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च और टमाटर, जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, ऑलिव्स भी थे मेरे पास मगर मैं लगाना ही भूल गई। अंडे की जर्दी लें, अच्छे तरीके से फेंट लें और पिज़्ज़ा के किनारों पर ब्रश की मदद से लगा दें। बेक करने के बाद बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा पिज़्ज़ा को बेक कैसे करना है। तो आप लोगों के पास 2 तरीके हैं। आप ओवन का इस्तेमाल कर लें या फिर पतीले में बेकिंग कर लें। बहुत ही अच्छे तरीके से बेकिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री पर पिज़्ज़ा को बेक करूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। दोनों रॉड मैंने ऑन कर लिए हैं। पिज़्ज़ा बनाने का इतना आसान तरीन तरीका, अगर अब भी आप पिज़्ज़ा घर में नहीं बनाते तो फिर कब बनाएंगे। माशाल्लाह से 30 से 35 मिनट के बाद आप ज़रा पिज़्ज़ा की लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस बनी है और ये क्रीमी चिकन पिज़्ज़ा जब आप खाएंगे ना, मुझे दुआएं ज़रूर देंगे।
तो पिज़्ज़ा बनाने की इस रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन करें मार्केट से भी 100 गुना बेहतर पिज़्ज़ा आप घर में बना लेंगे, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा घर में तैयार हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।